दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हार्ड डिस्क ड्राइव और सॉलिड स्टेट ड्राइव के बारे में। इनमें क्या क्या डिफरेंस है और आपको कौन सा लेना चाहिए आपके बजट के हिसाब से, इस बारे में हम बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आर.के. तोमल और आप देख रहे हैं टेक्निकल टेल्स। तो चलिए दोस्तों ये वीडियो हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों एचएसडी और एसएसडी दोनों ही एक प्रकार की मेमोरी है, यानी कि हार्ड डिस्क ड्राइव और सॉलिड स्टेट ड्राइव दोनों एक प्रकार की मेमोरी है, जिसको हम सेकेंडरी मेमोरी भी कह सकते हैं। प्राइमरी मेमोरी हमारी रैम होती है और सेकेंडरी मेमोरी जो कि हमारी हार्ड डिस्क होती है या फिर हमारी सॉलिड स्टेट ड्राइव होती है। तो सबसे पहले दोस्तों हम एचएसडी के बारे में बात कर लेते हैं, हार्ड डिस्क ड्राइव के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये कंप्यूटर मेमोरी होती है जिसमें डाटा को स्थायी रूप से स्टोर किया जाता है। तो यह एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्टोरेज डिवाइस है। दोस्तों हार्ड डिस्क में एक घूमने वाला प्लेटर होता है। जब भी आप हार्ड डिस्क चलाते हैं तो आपको एक आवाज सुनाई देगी, जो प्लेटर घूमता है उसकी आवाज होती है। तो प्लेटर घूमता रहता है, वही हमारे डाटा को प्रोसेस करता है। दोस्तों जो हार्ड डिस्क होती है वो नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, यानी कि इसमें कंप्यूटर बंद होने के बाद भी डाटा स्टोर रहता है, साथ ही इस डाटा को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। अब जो हार्ड डिस्क ड्राइव होता है इसके तीन प्रकार होते हैं। पहला है पाटा पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, दूसरा होता है साटा सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट और तीसरा होता है SCSI स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेरेंस। दोस्तों ये तीन प्रकार होते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव के। वो SSD जो होती है दोस्तों वो भी हार्ड डिस्क की एक प्रकार होती है, पर SSD अब पूरी तरह अलग हो चुकी है हार्ड डिस्क से। तो हम SSD के बारे में बात करने वाले हैं। अब दोस्तों SSD भी वही काम करती है जो हमारी हार्ड डिस्क करती है, पर जो SSD होती है वो थोड़ा सा वो काम जल्दी कर लेती है हार्ड डिस्क ड्राइव की तुलना में। यानी कि जो SSD करती है वही हार्ड डिस्क करती है, जो हार्ड डिस्क करती है वही हमारी SSD करती है। डाटा को स्टोर करना, उसको सुरक्षित रखना, यही काम हमारी SSD का भी है। अब दोस्तों जो SSD होती है वो हार्ड डिस्क की तुलना में काफी फास्ट होती है और काफी रिलायबल होती है। यानी कि आपको कंप्यूटर पर फास्ट काम करना है तो आपको SSD ही लेनी चाहिए हार्ड डिस्क की तुलना में, क्योंकि हार्ड डिस्क जो होती है वो थोड़ी स्लो होती है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिसिटी की भी ज्यादा खपत होती है। बाकी जो हार्ड डिस्क है वो आपको सस्ती पड़ती है और SSD जो है आपको महंगी पड़ती है। अब बात कर ले तो दोस्तों SSD के टाइप के बारे में। अब दोस्तों जो SSD होती है वो चार प्रकार की होती है। पहली होती है 2.5M SATA, ये बिल्कुल आपको जो हार्ड डिस्क ड्राइव है वैसी देखने को मिलेगी। दूसरी होती है NVMe, तीसरी होती है PCI एक्सप्रेस और चौथी होती है M.2। तो दोस्तों ये चार प्रकार आपको SSD में देखने को मिलेंगे। अब दोस्तों हार्ड डिस्क ड्राइव और सॉलिड स्टेट ड्राइव के बारे में मैं एक वीडियो दोनों के बारे में अलग अलग पूरा बताऊंगा। पहले हम इनका मुख्य डिफरेंस जान लेते हैं, क्या क्या इनमें अंतर आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों अब जान लेते हैं मुख्य डिफरेंस इनमें क्या क्या है। तो HDD का फुल फॉर्म है हार्ड डिस्क ड्राइव, वहीं SSD का फुल फॉर्म है सॉलिड स्टेट ड्राइव। जो हार्ड डिस्क होती है उसमें मैग्नेटिक पार्ट होता है, वही जो SSD होती है उसमें इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। जो हार्ड डिस्क होती है उसमें मैकेनिकल पार्ट होता है जो मूव करते हैं, वहीं जो हमारी SSD होती है उसमें फिजिकल पार्ट होते हैं जो मूव नहीं करते। इसी के कारण जो हमारी SSD होती है वो हार्ड डिस्क की तुलना में बहुत फास्ट होती है, और इसी के कारण जो हमारी SSD होती है वो हार्ड डिस्क की तुलना में कम लाइट को यूज करती है, कम इलेक्ट्रिसिटी को यूज करती है और ज्यादा स्पीड हमको देती है। अब हार्ड डिस्क की जो स्पीड होती है वो 50 Mbps से 120 Mbps तक होती है, वहीं जो SSD होती है उसकी स्पीड 200 Mbps से 500 Mbps तक होती है। बाकी जो NVMe या फिर M.2 या फिर PCI एक्सप्रेस जो SSD लेते हैं उसकी स्पीड दोस्तों और भी ज्यादा होती है। जो हार्ड डिस्क होते हैं वो काफी वजनदार होते हैं, वहीं जो हमारा SSD होता है वो काफी हल्के होते हैं। पर दोस्तों जो हार्ड डिस्क को आपको काफी सस्ता पड़ जाएगा और SSD आपको काफी महंगा पड़ेगा। लेकिन अगर आप जो लैपटॉप है या PC उसको फास्ट चलाना चाहते हो, आप गेमिंग के लिए या किसी भी और वर्ग के लिए यूज करते हो, तो आप SSD ही लें। या फिर आप ऑफिस वर्ग के लिए यूज करते हो, केवल आपको डाटा स्टोर करना है, तो आप हार्ड डिस्क भी ले सकते हैं। दोस्तों आपको अंदर पता चल गया होगा कि हार्ड डिस्क क्या है और हार्ड डिस्क में और SSD में क्या अंतर है, आपको पता चल गया होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दे, कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राम राम।